तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को खास तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं यूपी बीजेपी का युवा मोर्चा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी हमारे साथ में हैं। कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी क्या मिली है और किस तरीके से कार्यक्रम कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और उसमें युवा मोर्चा दो प्रकार के बड़े आयोजन कर रहा है। हर जिला स्तर पर ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगा रहा है। हर जिले में 75 से लेकर 150 यूनिट ब्लड वो युवा मोर्चा के लोग जो हैं ब्लड बैंक्स में जो है रक्तदान करेंगे। और उसके बाद जो है जो ब्लड बैंक की कैपेसिटी है, तो आप जानते हैं आने वाले टाइम में बरसात के बाद चिकनगुनिया, डेंगू ये सब फैलते हैं, तो एक संकल्प पत्र और टेस्टिंग भी करेंगे कि किसी भी समाज के व्यक्ति को अगर आवश्यकता पड़ती है तो नौजवान अपना वहाँ पर रक्तदान का काम करेगा। तो ये वृहद स्तर पर तैयारी है। और उसके बाद देश के नौजवानों को नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए प्रदेश में भी सभी महानगरों में हम लोग उसको कर रहे हैं और उसके रजिस्ट्रेशंस, उसकी थीम, ऑनलाइन पंजीकरण और लगातार उसके बारे में जो है जागरूकता का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे वाले हैं तमाम सारे हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं। हमारे मिलिंद सोमन जो हैं वो उसके नेशनल जो है हमारे एक तरह से एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी प्रमुख जो लीडर्स हैं इस मैराथन को जो है हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़ा के साथ साथ इसके बाद पंचायत चुनाव आने वाला है। युवा मोर्चा की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है जिस तरफ युवा जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। तो गांव की सरकार बननी है, उसके बाद 2027 की तैयारी है। क्या तैयारी है आपकी? निश्चित तौर पर पार्टी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी देने की बात है और नौजवान जुटा भी हुआ है कि पंचायत चुनाव में पार्टी कैसे ज़्यादा जीत सके। तो जैसा पार्टी की रूपरेखा बनेगी वैसे नौजवान सब काम करेंगे और मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव जब भी होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती से रहेगी। विपक्ष समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, कितना मुश्किल होगा? देखिए, विपक्ष जो नारे देता है उनमें सच्चाई नहीं होती है। जो पीडीए की बात करते हैं, जब उनकी सरकार थी तो जो पिछड़े और दलितों के संग क्या होता था सब लोग जानते हैं। उसी के बाद ये स्थिति हुई कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ लगातार भाजपा की केंद्र प्रदेश में सरकारें बनी हुई हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप जानते हैं कि एक केवल बिरादरी जो हावी थी, सारी सरकारी नौकरी, जमीनों पर कब्जे, ये एक बिरादरी और एक पार्टी के लोग कर रहे थे। और जो पिछड़ा और दलित था वो कितना पीड़ित और प्रताड़ित थे, सब लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता सच्चाई जानती है और जनता जवाब देगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है। 18 प्रकार से ज़्यादा कार्यक्रम देश में, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा जन जन तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। खैर, याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।